एनडीए के जो मार्क्स वाली लिस्ट है ना, दैट हैज रिलीज्ड एंड मैंने अभी आपके मार्क्स चेक किए तो 459 मार्क्स यू आर स्कोरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन, प्रेटी गुड स्कोर बिकॉज और आपको पता है कट ऑफ कितनी है इस बार की? 301. They've secured a really good score. तो जो एस्पिरेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम्स के साथ में हैं और वो अपने अपियरिंग अटेम्प्ट में दे आर गोइंग टू गिव द अप्रैल वाला एग्जामिनेशन, ऐसे में अब ये जो बचा हुआ टाइम पीरियड है दिस 6 months, उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है? बिकॉज 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं आपके, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम कि अभी वो क्या करें? बोर्ड्स का प्रेशर कैसे झेलें और साइमल्टेनियसली इसके ऊपर कैसे अटेम्प्ट करें? सेकेंड क्वेश्चन, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सितंबर वाला एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब उनके ऊपर प्रेशर कौन सा आएगा? एसएसबी का आएगा, राइट? अब वो बेचारे फिर कंफ्यूज होंगे कि हम एसएसबी की तैयारी करें कि बोर्ड की करें। दोनों ही कैंडिडेट्स को आप क्या राय दोगे, कैसे करना चाहिए उन्हें? हम जो फर्स्ट हमारे जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जैसे अक्टूबर एंड आ गया, मैंने मेरी पढ़ाई, मैं तो जबकि बताऊँ, मैंने मेरी डेडिकेटेड पढ़ाई पिछले साल के दिसंबर से स्टार्ट की थी। तो मैं अभी 1 नवंबर वाला तो मैं, क्योंकि मेरे को टाइम लग गया था समझने में और स्टडी प्लान बनाने में, क्योंकि जब मैं मैथ पढ़ता था तो मैं जीएटी भूल जाता था, और जीएटी पढ़ने लगता तो मेरा मैथ की कंसिस्टेंसी चली जाती। तो मेरे को दिसंबर तक तो टाइम लगा फिगर आउट करने में कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। डेडिकेटेड पढ़ाई मैंने दिसंबर से स्टार्ट की थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, तो 4.5 months की मेरी डेडिकेटेड स्टडी थी, जिससे मैं 460 मार्क्स गेन कर पाया अपने रिटर्न में। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, और अगर जो बंदा नवंबर को भी यूटिलाइज़ करे, जो कि मैं तो नहीं कर पाया था, हालांकि अभी से अगर प्लान बना के नवंबर को भी यूटिलाइज़ किया जाए तो आराम से आप 500-550 स्कोर कर सकते हो रिटर्न में। और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको। क्या है कि इतना वास्ट सिलेबस है, तो मैंने क्या किया था कि मैं पहले 5 दिन मैथ पढ़ता था, फिर आगे के 5 दिन जीएस पढ़ता था, और फिर आगे के 5 दिन फिर से मैथ। तो जब मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैं जीएस उठाता भी नहीं था, और फिर जब मैं जीएस कर रहा हूँ तो मैं मैथ नहीं उठाता। तो अगर 5-5 दिन के इंटरवल से आप पढ़ोगे तो चीज़ें रिटेन होंगी आपके दिमाग में, और आप भूलोगे नहीं उनको, क्योंकि आप आफ्टर 5 days अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी द सेम थिंग। तो ये तो वो है कि जो आगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। स्पेशली एनडी में इतना वास्ट सिलेबस होने के कारण आपको रिवीजन जल्दी जल्दी करना पड़ता है, और मैथ्स में जितने आप क्वेश्चन कर पाओ, पीवाईक्यूज कर पाओ, वो आप जितने ज़्यादा कर पाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा पाओ, और बाकी जीएस में तो आपको रिवाइज करते रहना है, अगर आप वो कर पाओ तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। टाइम है, क्या ज़्यादातर सोचते हैं कि हाँ अब तो टाइम निकल गया, क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम है और आराम से क्रैक कर सकते हैं अप्रैल वाला अटेम्प्ट। और जो सेकंड कैटेगरी के जो हैं, जो अभी एसएसबी के हैं, उनका मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एसएसबी में व्हाट हेल्प्स यू द मोस्ट इज़ न्यूज़पेपर। जो मैंने देखा है कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो आपकी हाफ ऑफ द एसएसबी प्रिपरेशन हो जाती है, क्योंकि आप बाकी लोगों से आप थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप पे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी आता है, पॉइंट ऑफ व्यू आप जनरेट कर पाते हो ना, एनालिसिस दे पाते हो। हाँ, आपको एक किसी भी एक टॉपिक को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना आ जाता है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या है, या फिर अलग अलग स्ट्रैटा ऑफ जो पॉपुलेशन है, या मिडिल इनकम वाले लोग हैं, लोअर इनकम, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल आपको देखने का नज़रिया आ जाता है न्यूज़पेपर से। तो वो आपको जीडी में काफ़ी मदद करता है, फिर चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या दूसरों के सामने अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड करने हो। दोस्त आपकी बात तभी मानेंगे व्हेन यू हैव फैक्ट्स। अगर आप अपने फैक्ट्स को लेके सही हो तो या नो वन कैन डिनाई दैट, तो वो चीज़ आपको सबसे ऊपर लेके जाती है। एक न्यूज़पेपर हो गया। दूसरी चीज़, हम जानते हैं कि एसएसबी का पूरा प्रोसीजर काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, तो उसको तैयारी करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, इनकी जितना ज़्यादा मॉक दे सके, जितना प्रैक्टिकल हम हो सकें उतना ज़्यादा सही रहता है। जैसे मेरा तो प्रैक्टिकल हो गया था अकेडमी में, फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो या मॉक इंटरव्यूज़ हो। मॉक इंटरव्यूज़ में आपको डिलीवरी देनी आ जाती है अपने सेंटेंसेस की। कोई भी ऑफिसर आपके क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप, इट्स नॉट अ कैजुअल इंटरव्यू, स्पेशली अगर आप सिविलियन बैकग्राउंड से हो तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा होता है इंटरव्यू। तो उसमें आपको डिलीवरी क्या होनी चाहिए आपके आंसर्स की, किस लेवल पे आपको आंसर देने चाहिए, या फिर किस लेवल पे आपको ग्रिल या रोस्ट किया जाता है इंटरव्यू के प्रोसेस में, वो सारी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकें और जितना ज़्यादा फोकस हो सकें एसएसबी के लिए, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है।